हेलो स्टूडेंट्स, इस गुरुजी का आप सबको प्रणाम। और आज मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में कुछ बताऊंगा। सेकंड चैप्टर जो है बहुपद है, इसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद जो चैप्टर है इसमें 2022 में क्या क्या था और 23 में अभी क्या डिलीट हुआ है, थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। 2022 मीन्स 22 और 2023। 2022 में पहले तो इसमें टोटल एक्सरसाइज कितनी थी वो देख लो। पहले जो एनसीईआरटी जो बुक थी, एनसीईआरटी की जो ये बुक है, इस एनसीईआरटी की बुक में बच्चों सबसे पहले 2.1, 2.2 और 2.3 टोटल तीन एक्सरसाइज थी। 2.1, 2.2 और 2.3। अब इसमें जितनी ये प्रश्नावलियां हैं, 3 प्रश्नावलियां थी पहले। अब इसमें से एक डिलीट हो गई, एक डिलीट हुई है। डिलीट कौन सी हो गई? 2.3। 2.3 प्रश्न वाली बच्चों डिलीट हो गई है। हम डिलीटेड पोर्शन साइड में लिखते रहेंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या डिलीट हुआ था, चैप्टर फर्स्ट में जो डिलीट हुआ था वो 1.1 और 1.4 चैप्टर फर्स्ट में, और चैप्टर सेकंड में क्या डिलीट हुआ है? 2.3। चैप्टर सेकंड में 2.3 प्रश्न वाली डिलीट हो गई है। अब 2.3 प्रश्न वाली क्या है, आपने देखा ही होगा, बहुपद में बहुपद का भाग लगाना। वो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है और थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, तो इसलिए ये टॉपिक क्या हो गया? डिलीट हो गया है। अब ये टॉपिक डिलीट हुआ है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या किया है, सिर्फ 2.2 और 2.1 ही आपको पढ़नी है। और सबसे इजी है 2.1 क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी शून्य ज्ञात करना। और शून्य ज्ञात करना पहला सबसे इजी, मात्र 1 मिनट में आप इसके क्वेश्चन सारे कर लोगे। इसमें सिर्फ एक उदाहरण है और इस प्रश्न वाले में एक ही प्रश्न है। यानी आपको ग्राफ दे रखा होगा और इस ग्राफ में आपको कर्व दे रखा होगा। इस प्रकार कर्व दे रखे होंगे तो आपको क्या करना है, इन कर्व के अकॉर्डिंग ये जो कर्व है वो इस एक्स अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने उसके शून्य होंगे। ये हम सब पढ़ेंगे बाद में, भी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 4 बार काट रहा मतलब इसके 4 शून्य थे। तो वो पहली प्रश्न वाली सबसे इजी, मात्र 5 मिनट में आप कंप्लीट इसमें कर लोगे। 5 मिनट्स में एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा 2.2 जो प्रश्न वाली होगी, इस 2.2 प्रश्न वाली में आपको शून्यक निकालने के क्वेश्चन पूछेंगे। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, यानी अल्फा और बीटा और ए और बी सी के बीच में आपको रिलेशन पूछेंगे। नॉर्मल हम पढ़ेंगे जैसे आपकी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। इस द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग जो होता है और एक शून्यकों का गुणनफल जो होता है, ये हम पढ़ेंगे। उसमें c बाई ए होता है। जो भी है ये चैप्टर पढ़ेंगे तब है। इसमें क्या क्या डिलीट हुआ और क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको 2.1 पढ़नी है, 2.2 पढ़नी है, 2.3 सिलेबस से डिलीट कर दी है और बुक से हटा दी है। नई जो बुक आएगी वही आपको परचेस करनी है। आप जो भी 10वीं की किताब गणित की परचेस करते हो उसमें 2022 लिखा हुआ आना चाहिए। न्यू संस्करण में 2022 वाली ही किताब आपको लानी है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें आपको ध्यान रखना, जो आपका चैप्टर 11 रचना लिखा हुआ है, रचना है, ये चैप्टर आपकी बुक में नहीं है 11 नंबर पे, मतलब आप बुक खरीद लो। और अगर ये चैप्टर आपको 11 नंबर पे लिखा हुआ है रचना है, तो ये पुरानी बुक है, आपकी नई बुक नहीं है। नई बुक का पहचान करने का ये सबसे बेस्ट है। चैप्टर 11 आपकी रचना है, अगर उसमें है ही नहीं इंडेक्स में तो इस बुक को आप खरीद सकते हो, सबसे बेस्ट है। अब देखिए सेकंड जो है वही बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, और ये संबंध क्या है? 2.2 यानी 2.2 प्रश्न वाली जो है, इसमें आप शून्यक और गुणांक के बीच संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, सिंपल मैंने बताया क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 2.1 2.2, 2.3 आपकी सिलेबस में नहीं है, वो कट गया है। और सिंपल है दोनों। सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्न हल करेंगे बच्चों। तो ये सेकंड चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, हम अभी स्टार्ट करेंगे। जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम फर्स्ट जो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इसके बारे में आपको पूरा एक एक ग्राफ बना के पूरा मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको हल करना है, कैसे पहला उदाहरण करना है, कैसे हम प्रश्न करेंगे, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये दूसरा पार्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरे पार्ट को आप व्यवस्थित कंप्लीट इस प्रकार आपको समझना है कि एक एक इसकी बेसिक जितनी भी है सारे आपके टॉपिक क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको
सभी बच्चों को ये कोर्स बताना है, जितने भी आपके दोस्त हैं, ताकि उनको भी लगे हाँ हम गणित पढ़ रहे हैं। और लगभग सारे टॉपिक्स हम क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।